आज से लगभग 1 साल पहले एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को सचेत किया था कि यह घातक वायरस हवा में है। एरोसोल यानी कि वायरस कंटेनिंग ड्रॉपलेट्स हवा में घूम रहे हैं, लेकिन शायद वैज्ञानिकों ने इस बात को नहीं माना था या बड़ी बड़ी संस्थाओं ने इस बात को नहीं कहा था, तो इसको आप लोगों ने हल्के में लिया। और मेरा मेन कंसर्न इस बात पर जोर देने का यह था कि जैसे जैसे ये हवा में फैलता जाएगा और धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता जाएगा और हम लोग जो है बेप्रवाह होकर के फिर से बाहर निकलना शुरू करेंगे, तब ये घातक वायरस अधिक क्वांटम में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। हम कहीं ना कहीं इससे अधिक एक्सपोज हो जाएंगे और ये जो सेकंड वेव आएगी, जो पेंडेमिक की अमूमन आती ही है, उसमें बिकॉज ऑफ द मोर क्वांटम ऑफ वायरस इन आवर बॉडी, ये वायरस हम पे भारी पड़ेगा, इसके परिणाम घातक होंगे। और ऐसा दुर्भाग्य से अब देखने को मिलने लगा है। ये वायरस मजबूत नहीं हुआ, बस अब हमारे शरीर का एक तरह से एक्सपोजर बढ़ गया है। ये पूरी जगह हवा में है, तो ये अधिक क्वांटम में हमारे शरीर में जा रहा है, इसलिए अब इसको संभालना हमारे लिए भारी पड़ रहा है। हमसे चूक हुई, हमसे गलती हुई, हमने सही बात को जो आयुर्वेद को माध्यम बना करके मैंने आपको बताई थी, आपने हल्के में लिया। लेकिन अब इसको किनारे रखते हैं, इस चूक को अब भूल जाते हैं और आज मैं आपको बताता हूं कि अब हमें क्या करना है सो दैट हम इस घातक वायरस से अपने को बचा सकें, अपनों को बचा सकें। आप याद कीजिए, घर का सबसे कीमती सामान आप अपने घर में लॉकर में रखते हैं। लॉकर का एक मजबूत सा ताला होता है, उसके बाद वो लॉकर भी किसी अलमीरा का पार्ट होता है, अलमीरा में भी बहुत अच्छा ताला होता है। एंड उसके बाद जब आप बाहर जाते हैं तो इन जनरल आप बाहर के दरवाजे पे भी ताला लगाते हैं। तो इस तरीके से एक तिहरी सुरक्षा, यह कहना चाहिए कि 3 स्तरीय सुरक्षा के माध्यम से आप अपनी कीमती सामान की रक्षा करते हैं। आज मुझे लगता है कि ये जो हमारा जीवन है, इससे कीमती कुछ नहीं हो सकता। आज आपको इस जीवन की रक्षा के लिए भी तिहरी सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। और अब आप कहेंगे ये ट्रिपल लेयर डिफेंस मैकेनिज्म से मेरा क्या मतलब है? क्योंकि ये वायरस एयर में है और इसके 2 प्रवेश द्वार हैं। अमूमन ये नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच रहा है। तो ये जो 2 एंट्री गेट है, इस पे अब आपको 3 पहरेदार बिछाने होंगे यदि आप चाहते हैं कि ये आपके जीवन जैसे कीमती सामान पे अपनी कुदृष्टि ना डाल सके, आपको ये नुकसान ना पहुंचा सके। अब मैं आपको बताता हूं ये 3 पहरेदार किस रूप में आपको अपने बॉडी पे अप्लाई करने हैं या वायरस के एंट्रेंस पे बिठाने हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है एक सुपर मास्क, जो हम पीपल के पत्तों की मदद से सरसों के तेल से तैयार करते हैं। ये है सुपर मास्क। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये एक बायोलॉजिकल बैरियर की भांति हमारे लिए बहुत मददगार साबित होगा। इसको आप आराम से कैसे बना सकते हैं, मैं इसी वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि पीपल के पत्ते को तेल में कैसे उबालना है, कितना उबालना है। लेकिन पहले समझिए कि इसका प्रयोग कैसे करना है। आपने इसकी 2 बूंद को उंगली के माध्यम से बाहर जाते समय नाक पे लगाना है। अगर हो सके तो हाथ पे लेकर के थोड़ा सा एक्सपोज पार्ट जो आपका फेस होता है उस पर रब कर लीजिए। इसका आधा चम्मच आप मुंह में रखिए और मुंह में घुमा करके फिर आप कुल्ला कर दीजिए। ये बना आपका अंदर वाला जो तिजोरी का ताला। ये जान लीजिए, इससे बढ़ के मास्क इस दुनिया में उपलब्ध नहीं है। वायरस को रोकने के लिए ये सुपर मास्क एक बायोलॉजिकल बैरियर की भांति काम करता है। ये आपके सारे प्रवेश द्वारों पे, जो कहते हैं ना कि ये मास्क जो है इसका पोर साइज बताइए, इसमें से तो वायरस प्रवेश कर जाएगा। जब आप नाक की लेयर पे इस तेल को लगा लेंगे, जब आपके मुंह के अंदर ये तेल की लेयर बन जाएगी, तो वहां से कोई वायरस आपके लिविंग सेल को पा करके अपनी ग्रोथ कर पाएगा, इसकी संभावना भी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले सबसे मजबूत सबसे अंदर का मास्क है ये सरसों का तेल, जिसे आप पीपल के पत्ते की मदद से तैयार करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे जो मास्क आएगा वो आएगा हमारा ये N95 मास्क। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहले साल यानी कि 1 साल पहले हमारे पास मास्क की उपलब्धता नहीं थी, तो आपको डॉक्टर्स ने, हमारी सरकार ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि कोई भी बैरियर, चाहे रुमाल बांधिए, अंगोछा बांधिए, चुन्नी बांधिए, कपड़ा लगाइए,
आजकल तो डिजाइनर मास्क आप लोग यूज करना शुरू कर चुके हैं, वो उस समय की एक तरह से हमारी इन मास्क की उपलब्धता नहीं होने के कारण कहा गया था। लेकिन अब ये प्रमाण है कि ये कपड़े के मास्क काम के नहीं हैं। वो एक तरह से बहुत कमजोर ताला है जिससे शायद आप किसी चोर को नहीं रोक सकें। तो आपको सेकंड लेयर जो लगानी है वो लगानी है ये N95 मास्क, जो वॉशेबल है, थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन आपको इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करना। ये आपकी सेकंड लेयर की तरह आपके नाक और मुंह को पूरी तरह से कवर कर देना चाहिए। एंड इसके बाद इसके ऊपर आपको लगाना है ये सर्जिकल मास्क जिसकी अमूमन कीमत होती है 1.5-2 रुपया। ये इसके ऊपर लगा करके आप इस तरह से, ये आपकी तीसरी लेयर आ गई, ये तीसरा पहरेदार बैठ गया। सो अब मेरा कहने का मतलब है जब भी आप अपने घर से जरूरी काम के लिए बाहर जाएं तो ये 3 पहरेदार इस वायरस के एंट्री गेट पे हमेशा विराजमान होने चाहिए। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? जब आप घर लौट करके आते हैं तो फिर मैं कह रहा हूं, रिपीट कर करके कह रहा हूं कि ये वायरस हवा में है, तो डेफिनेटली जो ये सर्जिकल मास्क है इसकी अपर लेयर पे कहीं ना कहीं वायरस के आने की संभावना है। आप पता नहीं कर सकते, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि वायरस इस पे है कि नहीं है। सो इसलिए आप घर में वापस जब आएं तो घर के दरवाजे के ऊपर एक वेल पैक्ड डस्टबिन होना चाहिए जहां पर इस मास्क को आप निकाल करके और आप फेंक दें। उसके बाद इस मास्क के साथ आप घर के अंदर जाएं और इसको निकाल करके फिर आप इन जनरल कोशिश करें कि आप एक हैंगर पे इसको टांग दें और इस तरह के आप 3-4 मास्क अपने पास रखें, उस पर कुछ निशानियां लगा लें, सो दैट एक बार यूज्ड मास्क को कम से कम 48 घंटे के लिए आप फिर से यूज ना करें, सो दैट अगर मुश्किल से एक आधा पार्टिकल एरोसोल का जिसमें वायरस है वो इसके साथ है और 48 घंटे तक आप इसको नहीं छूते हैं तो वो वायरस वहीं सरफेस पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब दोबारा से आप बाहर जाते हैं तो अगेन आपको तेल लगाना है, नंबर 2 N95 मास्क पहनना है और इसके ऊपर एक सर्जिकल मास्क पहनना है। एंड जब लौट करके आए फिर से सर्जिकल मास्क को फेंक दें। अगर इस तरह 3 पहरेदार आप अपने 2 एंट्री गेट पे बिठाएंगे तो देयर इज ए लॉट ऑफ चांसेस कि आपको ये वायरस अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। आपका जो सबसे कीमती सामान है जीवन, उस पर किसी चोर की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी, इस राक्षस की कुदृष्टि नहीं पड़ेगी। इस पेंडेमिक में मास्क यानी कि बैरियर ये हमारा भगवान है, इसलिए इसको जितना अनुशासन के साथ आप प्रयोग करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सेकंड, उन भाइयों को सचेत करना चाहूंगा, उन बहनों को सचेत करना चाहूंगा जो रुमाल बांध करके या चुन्नी बांध करके या अंगोछा बांध करके बाहर घूमते हैं। देखिए, आपने रुमाल लिया, उसको आपने बांधा, अब घर जाने के बाद उसी रुमाल को वापस पॉकेट में डाला, उसकी बाहर की सरफेस जिस पे वायरस आकर रुका, अगली बार बाहर जाते समय आपको मालूम ही नहीं है कौन सा हिस्सा बाहर था कौन सा अंदर था, तो आपने बाहर वाले हिस्से को जिस पे एक तरह से डस्ट थी, जिस पे वायरस की संभावना है, वो आपने अंदर बांधा और सीधे उसको नाक और मुंह के रास्ते से अपने शरीर में प्रवेश दिला दिया। देखिए, रुमाल में तो फिर भी आप निशान लगा सकते हैं, लेकिन अंगोछे, चुन्नियां, उसमें कौन सा हिस्सा बाहर था कौन सा अंदर था इसका अनुमान लगाना तो बिल्कुल मुश्किल है। तो इसलिए प्लीज, ये वो समय है जहां पर हमें अपना बहुत ध्यान रखना है। ये मास्क आज का ब्रह्मास्त्र है, तो इस मास्क को बहुत ही अनुशासित होकर के जैसे मैंने आपको बतलाया है प्लीज उस तरह से इस्तेमाल कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये तेल आपने कैसे तैयार करना है। इसके लिए आप लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल लें, उसको एक कढ़ाई में डालें, एक पीपल का पत्ता, जो भी, अगर पीपल का पत्ता किसी को नहीं उपलब्ध हो रहा है तो आम के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको आप तेल में डालें और तेल को गर्म करें। जब ये पीपल का पत्ता फ्राई हो जाए, फ्राई का मतलब है वो ग्रीन कलर से ब्राउन कलर का हो जाता है, टूटने लायक हो जाता है, तो उस तेल को छान करके अलग से आप ठंडा करके सुरक्षित रख लीजिए। ये तेल तैयार हो गया, आपके लिए बहुत अच्छा नस्से बन जाएगा। इसको मैं सुपर मास्क बोलता हूं। ये एक बहुत अच्छा बायोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे मैंने बताया, नाक में लगाएं, मुंह में कुल्ला करें, एक्सपोज पार्ट पे 2-4 बूंदे तेल लगा करके आप जाते हैं तो ये आपको बहुत अच्छी सुरक्षा देगा। इसके अलावा हमने जैसे बताया, आप स्टीम लेते रहें, गर्म पानी पीते रहें, गरारे करते रहें, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन चूसते रहें, अदरक, तुलसी इत्यादि की चाय पीते रहें। एंड इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर अनफॉर्चुनेटली आपको
कोविड हो जाता है तो भी घबराएं नहीं, बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि इस 1-1.5 साल में हमने हजारों कोविड के पेशेंट्स को आयुर्वेदिक मेडिसिन से ठीक किया है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको बुखार, खांसी, जुकाम कोई भी सिम्टम आता है, चाहे आपकी जांच की रिपोर्ट आए कि नहीं आई, आज वो आदमी सबसे अच्छा रहेगा जो पहले दिन से ही इस वायरस पे अटैक करना शुरू कर देगा। और अटैक करने में आयुर्वेदिक मेडिसिन को माध्यम बनाइए। ये प्रूवन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, चाहे किसी भी स्ट्रेन का वायरस क्यों नहीं है, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन उस पर कारगर है।